Hello बच्चों, let's read the question. So इस question में we are being asked that how did David Tillman shows that stability of a community depends on species richness. मतलब किसी भी community का stable है या नहीं वो हम लोगों को तभी पता चल पाता है कि वो कितना species richness है उसमें. तो इस चीज को डेविड टिलमैन ने कैसे explain किया था, we need to know about that. So अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, दैट विल बी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग को तो ये जानना है कि अगर हम लोग बात करते हैं एक स्टेबल कम्युनिटी का, दैट मीन्स ये जो स्टेबल कम्युनिटी रहेगा दैट शुड नॉट हैव, here we will write it should not show too much variation फ्रॉम ईयर टू ईयर. जिसका मतलब है कि जो भी कम्युनिटी को अगर हम लोग को स्टेबल बनाना है तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वेरिएशन होगा तो उस वजह से क्या होगा कि स्पीशीज जो भी है उस कम्युनिटी में प्रेजेंट उनको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ढलने के लिए ही टाइम लग जाएगा. वो एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन पाएगा. दैट मीन्स दे मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट, मतलब उनमें बहुत सा रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी होना चाहिए, या फिर रिसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस. ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस में हमारा आ जाएगा कि नेचर से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं इसमें, या फिर प्रे प्रेडेटर डिस्टर्बेंसेस. उन सभी चीज़ों से इधर दे शुड बी रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टेबल कम्युनिटी होगा. इसी बेसिस पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डेविड टिलमैन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट. उन्होंने इकोसिस्टम पे बहुत लंबे टाइम तक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था ऑन बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग सम पर्टिकुलर एरियाज यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स. तो उस प्लॉट से उन्होंने कंक्लूड किया था दैट जो भी प्लॉट्स हैं जिनमें ज़्यादा स्पीशीज है, प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन. मतलब स्पीशीज जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे वेरिएशन कम है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है कि हर पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो अपना टोटल बायोमास में पूरी तरह से ढल चुके हैं. एंड हम लोग बोल सकते हैं कि उनमें किस तरह से एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रहना है, गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज, तो वो ज़्यादा स्पीशीज रहने से बेटर होता है. बट हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी. हियर वी कैन राइट as there is increase in diversity, then हम लोग बोल सकते हैं this increase in diversity contribute to higher productivity. higher productivity होने की वजह से क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि there is less year to year variation, and अगर less year to year variation हो रहा है then it shows a stable कम्युनिटी. एंड यही डेविड टिलमैन ने एक्सप्लेन किया था यूजिंग आउटडोर प्लॉट, जिसमें उन्होंने देखा था कि जहाँ कहीं भी स्पीशीज रिचनेस है या फिर जहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है तो वहाँ पे वेरिएशन कम हो रहा था एंड उस जगह का कम्युनिटी स्टेबल था. बट जहाँ पे भी ऐसा हो रहा था कि हम लोग बोल सकते हैं कि लेस डाइवर्सिटी है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लेस स्पीशीज उस जगह पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे देर इज नो स्टेबल कम्युनिटी. कोई भी स्टेबल कम्युनिटी नहीं हो रहा है. इधर बहुत से स्पीशीज हैं जो डाई ऑफ कर जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे उनके लिए पर्टिकुलर रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं रहते हैं. दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्पीशीज रिचनेस being the key reason for stability of a community. Hope you have understood this well. Best of luck. Thank you.